तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जो चीज़ें जो फॉर्मुलेशन परफ्यूम मेकिंग सीखने आते हो आज की वीडियो में वो तो नहीं मिलने वाला है, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं मार्केट की रियल प्रॉब्लम्स आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स मुझे पता है, काफ़ी टाइम से पता है, पर इसे एक वीडियो के अंदर कैसे समझाया जाए कभी उस वे में माइंड गया ही नहीं। पर अभी क्या है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और कंटेंट बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में मैं रैंडम सिर्फ कैमरा लगा करके बैठ गया हूँ। बहुत ही रॉ वीडियो होने वाली है, लेकिन और इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मैं मन की बात करूँगा, अपनी मार्केट की प्रॉब्लम की बात करूँगा जिसे मैं समझता हूँ। यूट्यूब पर इसके बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि हाईएस्ट जो सर्चेज होते हैं वो फॉर्मुलेशन और फिक्सेशंस के ऊपर होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनानी पड़ती हैं। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट की रियल प्रॉब्लम के बारे में उससे रूबरू कराने वाला हूँ। तो बस कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ पहले से सोचा नहीं है, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। देखो, आज आप जो फॉर्मुलेशन सीखने आते हो तो जिस शख्स को इस वीडियो में देखते हो आज वो मैं नहीं हूँ। सपोज करो, आज इमेजिन करो मेरे बारे में कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ, एक ऐसा इंसान हूँ जिसका एक मार्केट में बिजनेस चल रहा है। एक ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में मेरे 2, 3, 4 या एक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं। हो सकता है वो शेविंग क्रीम हो, या हो सकता है कि वो बॉडी लोशन हो, या कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। मेरा इशारा किन कंपनीज की तरफ है आप समझ सकते हो। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट मेरे मार्केट में चल रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, एक सक्सेसफुल मार्केट टीम है, एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। दूसरा, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या फिर टाई अप है, कुछ भी है, मेरे पास पूरा ओवरऑल सिस्टम है। अब मेरे लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना और उसे मार्केट में सेल करना बहुत ही ईजी है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हायर करूँगा, या मेरा अपना सेटअप है तो वहाँ पर मैं एक अरोमा इंजीनियर हायर करूँगा और उससे पूरी परफ्यूम की फॉर्मुलेशन ले करके एक नॉर्मल सी फॉर्मुलेशन, इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस वाले मार्केट में 90% से ज़्यादा चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। एक परफ्यूम डिज़ाइन करवाऊँगा, बॉटल डिज़ाइन करवाऊँगा डिज़ाइनर से, उसकी मार्केटिंग करवाऊँगा अपनी मार्केटिंग टीम से, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मेरे पास है ही है काफ़ी बड़ा, तो माल बेचना मेरे लिए बहुत आसान है। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पर बेच के सिर्फ पैसा कमा के निकलना है। पर परफ्यूम एक इमोशन होता है। मार्केट में सक्सेसफुल ब्रांड नाम वही बना पाते हैं परफ्यूमरी में जो इस इमोशन को समझ पाते हैं। तो दूसरी कैटेगरी का बंदा मैं हूँ, फिर अब समझ लो ये कैटेगरी हो गई। एक दूसरी कैटेगरी बताता हूँ कि मैं कुछ और करता हूँ। मेरा परफ्यूमरी में इंटरेस्ट है और मेरा मार्केट में अब तक की कोई बिजनेस नहीं है। मैं अब बिजनेस में आना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है मेरे पास खर्च करने को। मैं 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्चा करके एक परफ्यूमर हायर करता हूँ। मैंने देखा मार्केट में, क्योंकि मैं खुद से बहुत इंटरेस्टेड वो मैं खुद से बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूँ परफ्यूमरी के अंदर, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ महँगे-महँगे परफ्यूम। तो मैंने देखा ब्लेंड ए है मार्केट में, परफ्यूम बी है, सी है, पर परफ्यूम वाई अगर इस तरह की एक कैटेगरी का परफ्यूम मार्केट में आएगा तो मैं धमाल मचा सकता हूँ अगर लॉन्च करूँ। इस सोच के साथ में मैं एक परफ्यूमर हायर करता हूँ, 3-4 लाख वहाँ खर्चा करता हूँ। फिर एक अरोमा इंजीनियर हायर करता हूँ जो बल्क प्रोडक्शन सेटअप करेगा, रेशियो सेट करेगा इंग्रेडिएंट्स के, और पूरी एक प्रोडक्शन की एक पूरा फाइनलाइज करके देगा। अब उसे मैं या तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कराऊंगा या फिर मैं खुद से अपना एक सेटअप लगाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी एक मार्केटिंग टीम हायर करूंगा, सीए हायर करूंगा, एक अकाउंटेंट हायर करूंगा, बेसिकली पूरा एक सिस्टम रेडी करूंगा जहां पर एक मोटा मोटी बहुत समझ लो कि एक मोटा मोटी बात समझ लो, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करके, बहुत बड़ा धमाल करके एक बिग ब्रांड लॉन्च कर दूंगा। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग सब कुछ होने के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम ही नहीं हुआ, पब्लिक ने उसे पसंद नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्लाइन होने लगता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तो चल रहा है, ठीक है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा हैवी मार्केटिंग की वजह से बजट इशू आने लगते हैं, जिसके वजह से बर्न होता है। तो आगे चल करके हो सकता है कि मैं ब्रांड को सक्सेसफुली रन ना कर पाऊँ। वहीं एक तीसरी कैटेगरी का इंसान समझो मुझे, जिसके पास बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है पर बिजनेस करना आता है, मार्केट रिसर्च करना आता है, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे वो समझता है, और ये सब समझ करके धीरे धीरे एक प्रोडक्ट डेवलप करता है, खुद से मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट में लॉन्च करके धीरे धीरे ग्रो करता है। बहुत ही सही कैटेगरी का इंसान है मेरी समझ से। पर वह चौथी कैटेगरी, जो इंसान
साल भर, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल लगातार रिसर्च में लगा रहता है कि मैं जब तक परफेक्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर लूँगा, परफेक्ट परफ्यूम डिज़ाइन नहीं कर लूँगा, उसकी बॉक्स पैकेजिंग, उसका परफॉर्मेंस जब तक मैं इसे लॉन्च नहीं करूँगा, तो वो इतना लंबा टाइम लगा देने के बाद में हो सकता है कि मार्केट डिक्लाइन हो जाए, या जिस प्रोडक्ट पर आप रिसर्च कर रहे थे वो प्रोडक्ट ही आउट हो चुका हो मार्केट से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मेन मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि इस तरह का इंसान रिसर्च में क्यों अटकता है। परफ्यूम की परफॉर्मेंस, उसका प्रोजेक्शन और उसकी लॉन्जिविटी, ये दो चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं, और यहीं पर लोग अक्सर करके फंस जाते हैं। अब देखो, ये मैंने स्प्रे किया। अब इन सारे बिजनेसेस को आपको एक लाइन में मैं इस वीडियो के अंदर समराइज करने वाला हूँ। बहुत ही आसान चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो आप कम बजट में, कम पैसे में एक सक्सेसफुल ब्रांड अपना खड़ा कर दोगे। 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मोटिवेशन वाली कोई बातें नहीं करूँगा, ना ही कुछ बहुत ही छोटी सिंपल सी बातें करूँगा मैं। देखो, यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। परफ्यूम स्प्रे किया, प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि माइंड में उनके कहीं ना कहीं कोई बड़ा ब्रांड, सपोज करो, ठीक, या ये या कोई भी हो सकता है, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट जो आपने यूज किया है, आपको पसंद है, उसको दिमाग में लेके चलते हो, उससे compete करके चल रहे होते हो कि मुझे उस तरह का बनाना है, पर उस प्रोडक्ट की कमी को आपको पूरा करना है। यहाँ पर कमी पूरे करने आप निकले हो, पर साइंस को नहीं समझते। सपोज करो आपको एक कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आया, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, पर आपने देखा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपने मार्केट में रिसर्च करना चालू करी, यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर चेक करना चालू करी, आपको पता चला कि हाँ, गैलेक्सोलाइट बहुत ही अच्छी लॉन्जेविटी प्रोवाइड करता है, अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा। आपने ऐड किया, पता चला प्रोजेक्शन खत्म। तो अब प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा, आपने और रिसर्च किया तो पता चला ISO सुपर या एम्ब्रोक्सन ये डालने से प्रोजेक्शन आएगा। अब आपने ये डाला तो एम्ब्रोक्सन डाला तो क्या हुआ, एम्ब्रोक्सन डालने के बाद में एक आखिर में केमिकल वाली स्मेल आ गई। ISO सुपर ने उस ब्लेंड को बिल्कुल उसकी शार्पनेस को ख़त्म कर दिया। गैलेक्सोलाइट के साथ में मिलकर तरह तरह की प्रॉब्लम आती हैं। फाइनली आपका ब्लेंड उस कैटेगरी तक पहुंच ही नहीं पाता जो आप उसे बनाना चाहते हो। क्यों नहीं पहुंच पाता? वो इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि आपको साइंस नहीं पता। आपके माइंड में सिर्फ एक ब्रांड है, और वहीं बहुत सारे लोग आपके पीछे से आप जो बनाना चाहते हो उससे भी अच्छा या उससे हल्का प्रोडक्ट ले करके एक बड़ा ब्रांड खड़ा कर देते। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, बात करते हैं परफ्यूम के प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी की। इसका पीछे आपको समझना पड़ेगा परफ्यूम को बनाने के तरीके। पहला तरीका है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल लो, एथेनॉल में ब्लेंड करो और उसे मैसेरेट करके मार्केट में उतार दो। उससे क्या होगा, आपके नोट्स तो परफेक्ट आएंगे, प्रोजेक्शन भी अच्छा आएगा, पर लॉन्जेविटी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। 1-2 घंटे की लॉन्जेविटी और काम खत्म। अब आप सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम डालूंगा, क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट डिमांड परफ्यूम मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग की, क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो कस्टमर है, वो साइंस ना समझता है और ना समझना चाहता है। उसे जो प्रोडक्ट यूज करने में अच्छा लगेगा वो वही यूज करना स्टार्ट कर दे। तो अब बात करते हैं एक सस्ते से प्रोडक्ट की, जहां पर एथेनॉल के अंदर आपने एक चाहे कितनी भी हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल हो, आपने ब्लेंड किया है, उसका प्रोजेक्शन अच्छा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कि ऑयल का कंसंट्रेशन बढ़ा देने से परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। परफ्यूम आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऑयल का कंसंट्रेशन मार्केट में लोग 30, 40, 50% तक यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब। परफ्यूम बिल्कुल डेड हो जाता है, वो परफ्यूम नहीं इतर बन जाता है। तो इसकी साइंस को आपको समझना पड़ेगा। दूसरे वो लोग हैं जो फिक्सेटिव का यूज़ कर रहे हैं बिना समझे, बिना सोचे कौन सा क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, और फिक्सेटिव का यूज़ करने के बाद में ब्लेंड जो होता है ना, वो हैवी हो जाता है, हैवी मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि आपको लास्टिंग बढ़ानी है। अब जो ब्लेंड हैवी हो गया तो उसमें प्रोजेक्शन डाउन हो जाता है। देखो, प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करती हैं। प्रोजेक्शन बढ़ाने जाओगे, लॉन्जिविटी खत्म, लॉन्जिविटी बढ़ाने जाओगे, प्रोजेक्शन डेड। तो इन दोनों को बैलेंस करना होता है। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ब्लेंड हैं। अब मेरे ही 2 ब्लेंड हैं, इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन रहती है कि ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों को मिक्स करना है या दोनों हैं क्या क्या। वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा।
तो एक कैटेगरी का परफ्यूम वो हो गया जो स्प्रे किया, हैवी प्रोजेक्शन आया और उसके बाद डेड हो गया। इसका मतलब आपने कभी भी अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम का इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब आप हैवी क्वालिटी के मतलब हैवी अमाउंट खर्च करते हो और अच्छा एक परफ्यूम खरीदते हो मार्केट से, तो वो कभी भी लाउड नहीं होता, कभी भी वो चिल्लाता नहीं है कि आपने स्प्रे किया और एक ज़बरदस्त ब्लास्ट आया और किसी की नोज़ फटीग हो रही है तो किसी को दूर तक खुशबू महसूस तो हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ख़त्म। अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम वो होता है, आपको यही नहीं समझ आ आता कि अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम क्या है। अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम वो होता है जो टॉप नोट रिलीज़ करे, स्लोली उसको हवा में फैलाए, एक ऑरा क्रिएट करे, फिर अपने मिड में आए और फिर बेस नोट की तरफ निकल जाए, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छा परफ्यूम होता है। वो आग के चारों तरफ एक ऑरा बनाता है, कई घंटों तक जो चलता है, यानी कि एक ऑरा जो 6-7 घंटे तक मिनिमम चलेगा। आप ये नहीं होगा, अब सोचो एक सस्ता परफ्यूम जो ब्लास्ट आता है परफ्यूम, उसको बनाने के चक्कर में लोग परेशान हैं कि हम रॉक्सन डालूं कि ये डालूं। भाई कुछ मत डालो, सिर्फ एथेनॉल डालो, फ्रेग्रेंस ऑयल डालो, प्रोजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन सोचो कि एक बंदा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे 7-8 किलोमीटर जाना है एक पार्टी में, मैं घर से परफ्यूम स्प्रे करके गया, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है, दूर तक लोग महसूस कर रहे हैं, गाड़ी में बैठा लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पार्टी में पहुंचा वहां पर उसकी स्मेल ही नहीं है, तो किस काम का ऐसा परफ्यूम। वहीं एक महंगा परफ्यूम लगाते के साथ ही वो ब्लास्ट नहीं करता है। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, ये वाली फीलिंग इम्यूनिटी बूस्टर देता है। अब इस बात को समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। वहीं पर कुछ परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो बहुत लग्जरी फील देते हैं, एक लग्जरी वाइब देते हैं। वो ब्लास्ट नहीं करते हैं, स्लोली रिलीज होते हैं और आपको कई घंटों तक की आपको कॉन्फिडेंस देते हैं फ्रेग्रेंस का, और फिर लॉन्जिविटी की तरफ निकल जाते हैं। ये इसे बोलते हैं लाइनर परफ्यूम। वो जो लाइनर परफ्यूम है वो पिरामिड को भी एक लाइन में डेवलप कर देता है। वो काम करता है स्टैमिना। अब जब स्टैमिना से आप परफ्यूम बनाते हो तो 3-4 घंटे तक वो आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, आपकी नोज फटीग नहीं होने देता है, आपको अलग से कॉन्फिडेंस देता रहता है, और फिर 10-12-15 घंटे के बाद वो परफ्यूम डेड होता है, इतनी उसकी लॉन्जिविटी होती है। इस तरह के परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस होती है। पहले परफॉर्मेंस समझो, आपको बनाना क्या है, लाउड परफ्यूम बनाना है, आपको किसी फिक्सेटिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केटिंग पे फोकस करो, ब्रांडिंग पे फोकस करो और मार्केट में प्रोडक्ट एटलीस्ट उतारो। जब तक आप उतारोगे नहीं मार्केट की कमजोरी, कमी, कुछ आपको समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सुधरती हैं। लेकिन आपको अगर बनाने हैं अच्छे प्रोडक्ट तो उस हिसाब से फिर आपको अलग अलग फिक्सेटिव सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर ब्रांडिंग करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च करो। मैंने अजमल वाले इतर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो थी। लॉन्ग वीडियो चाहिए तो उसमें उतने कमेंट आए नहीं कि लॉन्ग वीडियो के लिए आए होते तो मैं उसके ऊपर 100% बनाता। अगर वो चाहते हो मैं बनाऊं तो बिल्कुल लिख देना इसमें लॉन्ग वीडियो, अगर कम से कम 20 कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊंगा। उसके अंदर आपने रिव्यूज़ तो बहुत सारे देख लिए होंगे यूट्यूब पर, मैं रिव्यूज़ की बात नहीं करूंगा। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है ना, उनका किस तरीके से और क्यों ब्लेंडिंग की गई है उसके पीछे की मैं बात करूंगा, कि कैसे एक माइंड सेट के साथ में प्ले किया जाता है एक बिजनेस को। इस सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आई होप मेरी बात आज आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं और मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। हाँ, इत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई रोल ऑन बॉटल के अंदर जो ये इत्र फ्रेग्रेंस ऑयल डाल करके बेचते हैं, इसमें कौन सा फिक्सेटिव जाएगा। भाई कोई फिक्सेटिव ना डालो, डायरेक्ट सेल करो। अगर फिक्सेशन सिस्टम आप लोगों को चाहिए उसके लिए जो उसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को एक्स्ट्रा इन्हेंस कर पाए तो कमेंट करके बताओ। जितने कमेंट 30-40 कमेंट अगर आ गए उसके, तो 100% उसका फिक्सेशन सिस्टम मैं आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा जो एकदम परफेक्ट ब्रांडिंग। आज तक लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अगर उसे सस्ता भी करना है तो लोग डीपीजी के अंदर डाइल्यूट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। डीपीजी के अंदर डाइल्यूट करने के बाद में आपका जो परफ्यूम का अतर का कंपाउंड ऑयल का जो ओडोर है वो बहुत वीक हो जाएगा। ऐसी डाइल्यूशन लेकर के आऊँगा, ऐसा फिक्सेशन सिस्टम लेके आऊँगा जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन तो बढ़ाएगा ही, प्लस आपके अतर को सस्ता भी करेगा। और किस तरह से डाइल्यूशन करनी है बिना डीपीजी का यूज़ किए हुए वो भी मैं बताऊंगा। यानी कि अगर 10 ml का आप रोल ऑन बना रहे हो तो अगर आपके पास 10,000 रुपये kg का भी फ्रेग्रेंस ऑयल है तो वो सिर्फ 10 ml में 2 या 3 ml ही जाएगा। इसके अलावा सारा डाइल्यूशन होगा बहुत ही कम रेट में। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं।
तो एंड करता हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करवा पाऊंगा इस वीडियो, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। ठीक है, तो टॉपिक समझ में नहीं आया था, वीडियो डालनी थी यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब का भी एक एल्गोरिथम होता है, वीडियो चाहिए, तो मैंने वीडियो यहाँ पर डाली है। लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको तगड़ी दे के जा रहा हूँ। आपको रिसर्च कैसे करनी है, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, क्या लोग गलतियाँ कर रहे हैं, ये तो मैं समझा के ही जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इस चीज़ों को समझना। और मार्केट में सच में अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लॉन्च करो, ठीक है, कंज्यूमर को नहीं पता होता भाई, उसके दिमाग के ऊपर मत जाओ कि वो उसको पसंद आएगा कि नहीं, करो, लॉन्च करो। तो सिंगल कॉमर्शियल ब्लेंड में बता रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर काफ़ी ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं और उनका यूज़ करो। सस्ता है, टिकाऊ है, 12-15 घंटे की आराम से लॉन्जेविटी देता है। और अगर हैवी मॉलिक्यूल का फ्रेग्रेंस ऑयल होगा तो और ज़्यादा 24 घंटे तक खींच के ले जाएगा। मॉडरेट प्रोजेक्शन आता है, इसको तुम ब्लास्ट नहीं कह सकते, प्रोजेक्शन है। अगर सही से मैसेरेट करोगे ना, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन देगा। वो वाला महंगे परफ्यूम वाला जो ऑरा क्रिएट करने की बात की, वो किया। 4 फीट का सियाज मेंटेन करता है। आपने अगर वो परफ्यूम स्प्रे किया है ना, तो 4 फीट दूर तक वो खुशबू अपना एक ऑरा क्रिएट करके चलती है। ये नहीं कि 5 मिनट के लिए ब्लास्ट किया उसके बाद खत्म हो गया। तो इस वीडियो में नहीं कहूँगा लाइक करो, शेयर करो, जो मर्जी हो करो, क्योंकि विदाउट एनी प्लानिंग कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। मिलूंगा किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर कंटेंट डिज़ाइन कर पाया तो। बाय। बाकी सीखना क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। वीडियोस इस टाइम पर यूट्यूब ने वैसे ही एल्गोरिथम सबके डाउन कर रखे हैं, मेरा भी डाउन कर रखा है, व्यूज़ कम आ रहे हैं। अगर कमेंट करोगे तो हो सकता है यूट्यूब थोड़ा सा एल्गोरिथम ऊपर उठा दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दिया करो दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए, उससे मोटिवेशन भी मिलती है और चैनल भी ग्रो होता है। तो चलता हूँ, बाय।